हेलो। हेलो जी। ये देखो, मैं और सुखमणि काम कर रहे हैं दोनों। किस तरह से काम करते हैं हम। और संडे के दिन, जैसे मैंने लास्ट संडे भी बताया था, कि हम एक्सरसाइज और स्टडी सुखमन का जो रेगुलर होती हैं वो सब चीज़ें छोड़ के डिफरेंट कुछ भी करते हैं और डिफरेंट कुछ भी सिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सुखमन की देखिए मेरे साथ कैसे काम में हेल्प कर रही है। मैं ऊपर टेबल चढ़ के ये उतार रही हूँ और सारा सुखमन काम जो सीखी आज तक इस तरह से ही सीखी है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो इसको अपने साथ लगा लेती हूँ। और सुखमनी इसी तरह से मेरी हेल्प करती है और वो साथ में सीख जाती है हर काम। ये मैं इसको 2-4 दिन पहले ही बोल देती हूँ कि देखिए हम सुखमन ये काम करेंगे, इस दिन ये काम करेंगे। इसको पहले से ही रेडी करती हूँ काम के लिए कि हम ये सीखेंगे और ये हम करेंगे। अरे देखिए, मतलब समझाने से ही ये देखो मेरी किस तरह से कमांड फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ें ऐसे कामों में आ जाती हैं। किस तरह से क्या क्या मैं सुखमनी को सिखाती हूँ। और रही थेरेपिस्ट की बात और थेरेपियों की, तो मुझे आज तक यही नहीं पता थेरेपिस्ट क्या करवाते हैं और क्या नहीं है। मैंने सिर्फ एक यही सोचा था, जब मेरे को ये पता लगा कि हमारे बच्चों के साथ हमें काम करना चाहिए और इनके साथ जितना काम किया जाए, जिस तरह से काम किया जाए, उतना ये इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। तो मैंने बस उसी दिन, जिस दिन पता लगा, यही सोच लिया कि मैं सुखमनी के साथ जो काम है, लाइफ को चलाने वाले, लाइफ को सरवाइव कराने वाले, लाइफ में जो हमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है सीखने की, वो सब चीज़ें मैं सुखमनी को सिखाऊंगी। थेरेपी सेंटरों में या थेरेपिस्ट या कौन क्या करवाता है मुझे आज तक नहीं पता। और 12 साल की एज के बाद जब मैं लगी हूँ सुखमनी पे काम करने, उसके बाद से ही बेहद इम्प्रूवमेंट आया है सुखमनी के अंदर। और 2.5 साल जब हो गए इम्प्रूवमेंट आते आते सुखमनी के अंदर, उसके बाद मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट की। और वो वीडियो जब मैंने स्टार्ट की तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने के बाद, ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं कि देखिए कि भाई एक सीवियर ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो भी कितना इम्प्रूवमेंट कर सकता है अगर हम उस पे काम करें तो, या सिखाने की कोशिश करें। जैसे सुखमनी जब स्कूल में जाती थी और जैसे ही सुखमनी का हमने स्कूल बंद करने का सोचा, उस टाइम पे मैं अपना जो एक थेरेपिस्ट हैं रीना सिंह, बॉम्बे में है वो, शायद पता नहीं कहाँ पे है, रीना सिंह जी थेरेपिस्ट हैं जो, मैं उनकी वीडियोस देखती थी मोटिवेशनल होने के लिए। जो उनकी वीडियो होती थी मोटिवेटिव करती थी पेरेंट्स को बहुत, वो मैं देखती थी। तो सिर्फ उनकी ही वीडियो देखती थी मैं, और किसी की नहीं। जब हम वीडियो डालने लगे हैं उससे पहले स्टार्ट जब मैंने किया था ऑटिज्म के बारे में वीडियो देखनी, तो जब मैंने वीडियो देखनी उनकी स्टार्ट की थी, तो उनकी वीडियो देखने से ही मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, अब मैं सुखमनी को स्कूल से हटा के सिखा के सब कुछ खुद ही सिखाऊंगी। सुखमन को स्कूल ड्रॉप करवा देंगे हम लोग। उनकी वीडियो से इतनी हिम्मत आई थी क्योंकि उनकी मैंने कोई एक सुनी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चे पे रेगुलर काम करते करते थक गए और अक गए हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको स्कूल अगर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आपको स्कूल ड्रॉप करके अपने बच्चे को खुद सिखाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चे पे खुद काम करना चाहिए। एक तो ये रीज़न था सुखमनी को स्कूल से हटाने का और कराने का, कि जब कुछ वहाँ से हमें बेनिफिट ही नहीं हो रहा था
और सुखमन स्कूल जा रही है, और उसी 9 साल सुखमन को भेजा नॉर्मल स्कूल में हमने। और अभी इसी वीडियो में भी आप देखेंगे आगे जो सुखमन सफाई मेरे साथ करवा रही है। प्राइज़ भी जीत के लाई थी ड्राइंग में, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल कंटिन्यू लाई थी जीत के। बट सुखमनी को जितना मैं सोच रही थी सपोर्ट मिलना चाहिए, उतना सपोर्ट स्कूल में नहीं मिला था। एक तो फर्स्ट रीज़न ये था, दूसरा ये था जब मैं इतनी बीमार हो गई, अटैक आ गया था पैरालाइज का, तो सुखमनी को कौन छोड़े और कौन लाए, ये दिक्कत हो गई थी, इसलिए छुड़वाना पड़ा मजबूरी से भी। और ये भी था कि इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन लेने की वजह से मैं इतना बीमार हो गई थी कि स्कूल में रोज़ छोड़ना लाना करना। और जैसे स्कूल में कई बार छोड़ के आती थी तो फ़ोन आ जाता था कि हाँ आप इसको ले जाओ, ये बैठ नहीं रही है, रुक नहीं रही है। और गाइस आज की डेट में सुखमनी में जितना इम्प्रूवमेंट है ना, वो सब देख के कई लोग तो ये मानना भी नहीं चाहते कि हाँ सुखमनी का भी सीवियर ऑटिज़म थी, क्योंकि उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था कि हम यूट्यूब पर कोई वीडियोस डालेंगे, अपलोड करेंगे, कभी क्या करेंगे। और जिस टाइम हमारा बच्चा हाइपर हो रहा है या इस तरह का बिहेव कर रहा है, कुछ भी गलत बिहेव कर रहा है या हाइपर एक्टिव हो गया है बहुत ज़्यादा, उस टाइम मुझे तो लगता नहीं कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को संभालने की बजाय पहले वीडियो शूट करना शुरू करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वीडियोस लोग डालते हैं अपने बच्चों का, ऑटिज़म पेरेंट्स या कुछ भी, वो बेस्ट पार्ट ही जो है वीडियो में दिखाते हैं कि हमारे बच्चे क्या अचीवमेंट कर रहे हैं। और मैं जो है सुखमनी को सामने से दिखाती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें कि सुखमनी क्या क्या कर रही है और क्या क्या कर सकती है। और मेरा सिर्फ यही दिखाना है कि हाँ ऑटिज़म बच्चा भी हमारा अगर है तो भी वो कितना कुछ कर सकता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह नॉर्मल लाइफ सिखाने की कोशिश हम कर सकते हैं अपने बच्चे को। और गाइस मैं पिछली जो सुखमनी उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत करती थी, तो एक बार डॉक्टर को दिखाने के लिए हमने वीडियोस बनाई थी। तो अगर वो कहीं से निकल पाएंगी, कहीं से हो सकेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि सुखमनी का ऑटिज़म का क्या लेवल था। और हम वीडियो इसलिए अपलोड करने लगे कि चलो किसी को हेल्प हो जाएगी, जिनको थेरेपी नहीं मिलती है या थेरेपी नहीं दिलवा सकते हैं, एक तो उनको हौसला मिलेगा कि इतनी बड़ी एज में भी बच्चा आके इम्प्रूवमेंट कर सकता है विदाउट थेरेपी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसने थेरेपी नहीं करवानी चाहिए, जिसको थेरेपी पे विश्वास है, थेरेपी करवाना चाहते हैं वो करवाएं। बहुत सारी जगह में ऐसी जगह हैं जहाँ थेरेपी सेंटर नहीं है या थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत सारे पेरेंट्स, उनके लिए मैं बोलती होती हूँ कि हाँ विदाउट थेरेपी खुद भी अगर बच्चे के साथ ऐसे काम करते रहें, जैसे आप देखो मैं सुखमन के साथ नॉर्मली काम कर रही हूँ, जैसे हम आम लोग सब घरों में काम करते हैं, वही सब सिखाती कराती हूँ और वही मैं वीडियोस में दिखाती रहती हूँ। चाहे किसी को ये बोरिंग लगे कि हाँ सुखमनी की मम्मी रोज़ एक ही चीज़ दिखाती रहती हैं, डिफरेंट कुछ नहीं दिखाती हैं, तो डिफरेंट तो मैं क्या दिखाऊंगी, क्योंकि रेगुलर जो घरों में होता है काम या लाइफ से जुड़ा स्किल्स खाने की जो चीज़ें होती हैं, मैं वही सुखमनी को सिखाती हूँ, कैसे सरवाइव करना है लाइफ में, कैसे क्या करना है, वही सी चीज़ें सिखाती हूँ, वही मैं दिखाती हूँ। तो और ये रियलिटी है, कोई माने या ना माने कि सुखमन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। और ये देखिए अपने प्राइज़ दिखा रही है सुखमनी, जो स्कूल से जीत के लाई थी। ये फर्स्ट आई थी इसमें रंगोली में, एक कार्ड मेकिंग में आई थी सुखमनी सेकंड, और एक इसको टीचर डे पे मिला था प्राइज़ कार्ड का ही, एक में फ्लावर मेकिंग, कार्ड मेकिंग और
रंगोली, 3 चीज़ों में इसको प्राइज़ मिला था। आप खुद देख लीजिए, जो मैं इसके साथ काम कर रही हूँ अभी इस टाइम, आप खुद नोट कर लो इसमें कितनी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही है बच्चे की। कमांड फॉलोइंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, उसको समझ में आ रहा है बच्चा भी कैसे घर में क्या क्या काम होते हैं। अगर मेरी जगह, मैं अगर ऐसे नॉर्मल माँ की जगह अगर कोई थेरेपिस्ट होती ना, तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करती कि लोग खींचे चले आते ये सुन के, देख के कि हाँ इनको कितना नॉलेज है, कितना पता है। बट मैं एक अपना जो मेरा सिंपल फार्मूला है कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ ये सिखाना चाहती हूँ कि लाइफ कैसे जीनी है। एक तो ये गाइस कि हाँ, वो रीना मैडम की वीडियो से मैं मोटिवेट हुई थी कि स्कूल छुड़वा के खुद मेरे को सुखमन के ऊपर घर पे काम करना चाहिए। सेकंड, एक मैं ये भी सोचती हूँ और देखती हूँ अपने आसपास, जो लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं, लेबर क्लास वाले भेजना नहीं चाहते, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों में या जो भेजते भी नहीं हैं, उनके बच्चे हमारे ऑटिज्म बच्चों से बेटर लाइफ जीना सीख जाते हैं। चाहे वो स्कूल नहीं जाते हैं तो भी जीना सीख जाते हैं। वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको सब पता लग जाता है कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसा खर्च करना है। हालांकि हमारे बच्चों को हमें ये चीज़ें सिखाने में कई बार तो पूरी लाइफ निकल जाती है। एक मैं उनसे भी देखती हूँ कि अरे ये भी तो स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, चाहे रीज़न कुछ भी है, बट इनको भी लाइफ तो इनको भी जीनी है बाद में, और ये भी जिएंगे और ये सीख जाते हैं कैसे पैसा खर्च करना है और कैसे पैसा कमाना है। तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं ये सब चीज़ें सिखा सकते? अगर स्कूल नहीं जाए तो कम से कम ये चीज़ें सिखा दें। बस यही मैं छोटी छोटी चीज़ें देख के आसपास से अपने आइडिया लगाती रहती हूँ सुखमनी के लिए और सिखाती रहती हूँ। और हमारी लाइफ में कुछ लोग नेगेटिव आते हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ में पॉजिटिव भी आते हैं। तो आप किन लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा वो करते हैं कि भी नेगेटिव लोगों का आपके ऊपर ज़्यादा असर होता है या पॉजिटिव लोगों का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं गाइस सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी पे विश्वास करती हूँ और ख़ुद में बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी डीमोटिव होती हूँ तो विदिन 30 मिनट मैं दोबारा से रिफ़्रेश हो जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि नहीं, मैं अगर हिम्मत हार गई तो सुखमनी को कौन सिखाएगा, या हिम्मत को कौन सुखमनी को सपोर्ट करेगा, ये सब चीज़ें सिखाएगा। इसलिए विदिन 30 मिनट मैं दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती हूँ सुखमनी के साथ काम करने या सुखमनी के साथ। कम से कम 14-15 मिनट की वीडियो है और इसके अंदर आप सारी चीज़ आप खुद देख लें, कितना अंडरस्टैंड कर करके मुझे सामान नीचे से पकड़ा रही है ऊपर सफाई करने के बाद, और खुद साफ़ कर करके ट्रॉफी और चीज़ें